अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो खबरें शेयर करता चलूं। एक, पीटीआई के मज़ीद 4 अरकान कौमी असम्बली जो हैं उनके डी सीट होने का कवी इम्कान है। कौन कौन से अरकान हैं वो भी बताऊंगा, और क्यों डी सीट होने लगे हैं, वजह क्या है वो भी बताऊंगा। दूसरा, पीटीआई के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला आया है, इसकी गूंज पार्लियामेंट तक भी पहुंच गई है। ख्वाजा आसिफ ने धुआंधार किस्म की तकरीर की है इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़, और जो यानी मिट्टी पलीद की है पीटीआई की, और जो जो हक़ाइक़ बयान किए हैं, जो आईना दिखाया है पीटीआई को, वो आपके साथ शेयर करूंगा कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है। और मियां जावेद लतीफ़ ने भी अच्छी तकरीर की है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई के हवाले से तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रखे हैं पार्लियामेंट में, और ये डिमांड की है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ अब अगर कोई कार्रवाई न हुई तो फिर ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा इमरान खान। इसीलिए अब ज़रूरी हो गया है कि इनसे इमरान खान से पाकिस्तान को बचाया जाए, पाकिस्तानी कौम के आने वाली नस्ल को बचाया जाए जो इमरान खान कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो नुकसान दे रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि जी, आज इलेक्शन कमीशन ने 8 साल के बाद ये फ़ैसला सुनाया है। कभी पाकिस्तान के सियासी तारीख़ में कभी भी इतने ज़्यादा इख्तलाफी मसले के ऊपर इतना लंबा अरसा कोई फ़ैसला न होने की मिसाल नहीं मिल रही। मियां नवाज शरीफ को बेटे से 10,000 रुपये तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम में ताहयात नाअहल कर दिया जाता है और उनको पार्टी सदारत से भी हटाया जाता है। लेकिन इमरान खान रजिस्टर्ड और डिक्लेयर्ड यानी सनद याफ्ता एक चोर निकले हैं, फॉरेन फंडेड निकले हैं, साबित हुए हैं। गैर मुल्की फंडिंग लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते रहे हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ये और इदारे उनको दिफा कर रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको सादिक और अमीन करार दे रही होती है। तो आज ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है जिसको अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा मुल्क 3.5 साल से इस नौसरबाज इमरान खान को नौसरबाज करार दिया है। ख्वाजा आसिफ ने, वो जो आपको याद होगा, एक दफ़ा तकरीर की थी ख्वाजा आसिफ ने जिसमें कहा था 2014 में इमरान खान के लिए कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, कोई गैरत होती है, इस तरह की बातें की थी। तो आज भी यानी कल भी वही जुमले रिपीट किए हैं ख्वाजा आसिफ ने, और इजाफ़ा ये किया है कि नौसरबाज करार दिया है कि हमारा मुल्क 3.5 साल तक इस नौसरबाज के हाथ चढ़ा हुआ था। इस्तीफ़े कबूल करने के लिए दिए जाते हैं, फ्रेम करके लगाने के लिए, दीवारों पे लगाने के लिए नहीं होते, इसलिए इनके इस्तीफ़े फौरी तौर पर मंजूर किए जाएं। ये आज भी इमरान खान आज भी सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा है और पार्लियामेंट लॉजेस में ठहरा हुआ है, वहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस को इस्तेमाल कर रहा है। मैंने माजी में भी कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो दुरुस्त साबित हुआ है। इन्होंने साबित किया कि ये बेशर्म है। यहाँ मकसूद चपड़ासी के नारे लगवाते रहे और ख़ुद मकसूद चपड़ासियों की फ़ौज निकले हैं। अगर अब इस शख्स को छोड़ा गया तो ये मुल्क को नहीं छोड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं 0 पॉइंट से पिम्स अस्पताल जा रहा था तो एक औरत को देखा कि एक नौजवान बेटे की लाश वो हाथ जोड़कर खड़ी थी। मैंने मुलाजिम को कहा कि इसको पैसे कुछ दे दें। खातून ने पैसे तो लिए लेकिन कहा कि बेटा इससे मेरा काम नहीं चलेगा। वो आगे आई मेरी गाड़ी की तरफ और मुझे कहा कि मेरे बेटे की लाश ग्रीन बेल्ट में पड़ी है, तदफीन के लिए पैसे नहीं हैं। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। तो उन्होंने कहा कि हम अशराफिया ने अवाम को क्या दिया है, आखिरकार हमें पाकिस्तान को ऐसे एडवेंचर से बचाना है। ये शख्स झूठ बोलता है और मुसलसल बोलता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इदारे इसके बारे में इसके साथ हाँ में हाँ मिलाते थे तो उनकी तारीफ़ करता था, इदारे इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देते थे तो इदारों को गालियाँ देता था। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को गालियाँ देता रहा है। परवेज़ खट्टक ने पर्ची पर इस मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, सिकंदर सुल्तान राजा का नाम लिख कर दिया और हमने हुकूमत की तायद की, यानी हमने परवेज़ खट्टक की तायद की, पीटीआई की तायद की। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर का नाम इन्होंने खुद दिया था। इमरान खान ने अपनी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफ़ें की हैं। जो इनका साथ न दे तो उसको मुशरिक करार दे देते हैं और कहता है कि मैं हक पे हूँ और मेरा साथ दो, और मेरा साथ नहीं दोगे तो ये आप शिर्क कर रहे हो, मुशरिक हो आप लोग। तो 97% मुसलमानों के मुल्क में इस बयान पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और किसी ने नोटिस नहीं लिया। अगर कोई और बात करता है इस तरह की कि मेरा साथ दो नहीं तो मुशरिक हो, तो कब को जेल में पड़ा होता है। लेकिन इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्रिकेट के कैरियर के बाद इसको बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया, यहूदी लाबी ने लॉन्च किया। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा बाकायदा तौर पर इसके कैरियर को प्लान करके एक फलाही इदारा शौकत खानम इनसे बनवाया गया। एक एटमी कुव्वत को काबू करने के लिए ये सारा प्लान बनाया गया आलमी कुव्वतों की जानिब से कि पाकिस्तान इस तरह कंट्रोल नहीं होगा। इमरान खान जैसा बंदा लॉन्च करो और इसकी फंडिंग करो और इसको तैयार करो ताकि पाकिस्तान के एटमी मुल्क को कंट्रोल किया जा सके, और ये जाके तबाही करेगा पाकिस्तान की। और ये 3.5 साल में तबाही की है इमरान खान ने। जावेद मियांदाद ने अपनी किताब में लिखा है कि हमने इसका नाम मीटर रखा था, मीटर, कि जब तक पैसे जेब में नहीं डालते थे तब तक ये चलता नहीं था। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, ये जावेद मियांदाद ने लिखा है किताब में। आज सोशल मीडिया पर नौजवान नस्ल गालियां निकाल रही है, हमारे ऊपर अमेरिका की साजिश का इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम अमेरिकी एजेंट हैं, अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की है, और ख़ुद माल पकड़ता है अमेरिका, कनाडा, इसराइल और हिंदुस्तान से। ये कितना तजाद है कि नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, इन तमाम जमातों को अमेरिकी एजेंट करार दे रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साबित किया है कि इसने अमेरिका से पैसे लिए, इसने इसराइल से पैसे लिए, इसने हिंदुस्तान से पैसे लिए, इसने कनाडा से पैसे लिए। तो एजेंट फिर दूसरों को करार दे रहा है। तो इसने कोई जेब ऐसी नहीं छोड़ी जिस पर हाथ साफ नहीं किए। अपनी जेब खाली रखी है हमेशा और दूसरों की जेबें खाली की है। इसने तो अपनी औलाद को भी खर्चा नहीं दिया, बरतानिया के रहमो करम पे छोड़ दिया हुआ है। और जो अपनी औलाद को खर्चा नहीं देता तो वो इस मुल्क का, इस कौम का क्या भला कर सकता है, इदारों का क्या खैर ख्वाह हो सकता है, कि क्या कैसे मोहसिन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इसकी 4 साल हुकूमत की बर्बादी के बाद हमें इसका चेहरा, असल चेहरा दिखाया है। अगर ये सच्चा है तो फाइनेंशियल टाइम्स के ख़िलाफ़ केस करे, क्यों नहीं कर रहा केस? अगर ये दयानतदार है और सादिक और अमीन है, सच्चा है, तो केस करे फाइनेंशियल टाइम्स के ख़िलाफ़। जो स्टोरी अभी कुछ दिन पहले छपी है, उन्होंने तो बिल्कुल नंगा कर दिया है PTI को। ये ख़ुद पैसे सट्टे पर लगाता रहा है, ठीक है जी। और मैंने इस पर 10 साल हो गए मैंने इस पर केस किया हुआ है, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। इसी नौसरबाज से हमने मुल्क की जान छुड़ाई है। आज भी ये पार्लियामेंट लाजिज और मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहा है। अच्छा जी, और ये सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है और इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केस बनता है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जी। अच्छा, मियाँ जावेद लतीफ़ ने भी बड़ी अच्छी तकरीर की है कि जी पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला वाक़या है जो गैर मुल्की कंपनियों और बैरूनी शख्सियात से फंडिंग ली गई है। फ़ौरन गैर मुल्की लोग, गैर मुल्की कंपनियों ने इनको किन मकासद के लिए पैसे दिए, ये भी तो बताएं ना कि भाई पैसे जो मिले तो वो मकसद क्या था, क्यों पैसे मिल रहे थे। तो आपकी जमातों के पास पहले लाखों रुपया होता था, गैर मुल्की अरबों रुपए लगने के बाद आपने मुहब्बे वतन लोगों को गद्दार बना दिया। नवाज शरीफ को चोर, डाकू, गैर मुल्की पैसा इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाता रहा और ख़ुद जो है CPEC भी इन्होंने बंद कर दिया, कश्मीर बेच दिया, मुल्की मईशत तबाह की और बाहर से पैसे लेकर ये सारा कुछ करता रहा। तो ये तकारीर थी फॉरेन फंडिंग केस के फ़ैसले पर इमरान खान और PTI के हवाले से ख्वाजा आसिफ और मियाँ जावेद लतीफ़ की। लेकिन एक और इशू आ गया था, वो इशू है 4 अरकान हैं PTI के जो कौमी असम्बली से मुसलसल 40 दिन से तवातुर के साथ 40 दिन से गायब हैं। यानी इजलास 40 दिन का मतलब है 40 दिन जो इजलास हुआ है वक्फे से, वो 40 दिन तक इजलास में तवातुर के साथ नहीं आए। और जब कोई मेंबर ना आए और उसकी निशानदेही हो,
कोई दरख्वास्त दे तो उस वो डी सीट हो सकते हैं, ये आइन में लिखा हुआ है। तो ये कौमी असम्बली के जो तहरीक इंसाफ के 4 अरकान हैं, उनकी मुसलसल 40 दिन तक गैर हाज़ुरी के बारे में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने ऐवान को आगाह किया है और ऐलान किया कि ये 4 अरकान 40 दिन से मुसलसल नहीं आ रहे ऐवान में, मैं ऐवान को आगाह कर रहा हूँ। इनमें साले मोहम्मद ख़ान हैं, ग़ुलाम मोहम्मद लाली हैं, मोहम्मद मियाँ सुमरो हैं, ग़ुलाम बीबी भिरवाना हैं। ये 40 दिन से, और राजा परवेज़ अशरफ ने बताया स्पीकर कौमी असम्बली ने, न इन्होंने ऐवान में इस्तीफ़ा दिया है और न ही छुट्टी की दरख्वास्त दी है। ये वो अरकान हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया और छुट्टी की दरख्वास्त भी नहीं दी। तो इस पे फिर शाहिदा रहमानी ने एक करारदाद मूव की कौमी असम्बली में गुज़श्ता रोज़, और उसमें ये उन्होंने कहा है कि इनको डी सीट किया जाए। शाहिदा रहमानी ने 4 अरकान कौमी असम्बली जो हैं, इनका मामला करारदाद की सूरत में लाई और कहा कि जी मोहम्मद मियाँ सुमरो, साले मोहम्मद ख़ान, मोहम्मद साले, ग़ुलाम बीबी भिरवाना और ग़ुलाम मोहम्मद लाली ये ऐवान से 40 दिन से मुतवातर गैर हाज़ुर हैं और बग़ैर इतला 40 रोज़ से ज़ायद गैर हाज़ुर रहने पर इन अरकान की ऐवान की रुकनियत ख़त्म की जाए। ये करारदाद में कहा है शाहिदा रहमानी ने। शाहिदा रहमानी की करारदाद पेश करने के दौरान ही फिर फहमीदा मिर्ज़ा भी बोलने लगी और जिस पे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने उनको कहा कि आप तहम्मुल करें, आप सब्र करें और ये जो करारदाद आई है इस पर कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, इसलिए फ़िलहाल इस मामले को मौखर किया जाता है। ये स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो हैं उन्होंने रूलिंग दी और फ़िलहाल मामला मौखर किया है, लेकिन करारदाद कौमी असम्बली में पेश हो चुकी है कि इन अरकान को 40 दिन मुतवातर ऐवान से गैर हाज़ुर रहने पर इनको डी सीट किया जाए, इनकी नशस्तें जो है खाली की जाएँ। ये माजी में भी PTI इस तरह रही थी, लेकिन माजी में रियायत बरती गई थी। 2014 में PTI के साथ PTI कई महीनों तक मुसलसल कौमी असम्बली में नहीं आई थी, लेकिन ये इस्तेकाक होता है स्पीकर का और ये मामला होता है, फ़ैसला स्पीकर ने करना होता है डी सीट करने का, लेकिन कोई दरख्वास्त दे तो उस पर फ़ैसला होता है। तो उस वक़्त दरख्वास्तें शायद गई हो, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन हो सकता है दरख्वास्त न गई हो क्योंकि पीपल्स पार्टी इसके हक़ में नहीं थी कि PTI के इस्तीफ़े मंजूर किए जाए। 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, जब अयाज सादिक स्पीकर थे कौमी असम्बली के, उस वक़्त नून लीग पर प्रेशर था खुर्शीद शाह का। खुर्शीद शाह क्योंकि अपोजिशन लीडर थे उस वक़्त और उनका प्रेशर ये था नून लीग के ऊपर कि PTI को वापस लाया जाए। ऐवान से बाहर जो है PTI ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है या जो सियासत है वो ऐवान में होनी चाहिए, ज़ाहिर है। तो बाद में PTI को लाया गया था, जिस पे ख्वाजा आसिफ ने फिर ताने दिए थे इमरान ख़ान को कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, कोई गैरत होती है। तो वही दिन थे। तो उस वक़्त बहरहाल PTI को डी सीट नहीं किया गया था क्योंकि सारी जमातें इस पर तकरीबन मुत्तफ़िक़ थी, अक्सरियत मुत्तफ़िक़ थी कि PTI को वापस लाया जाए ऐवान में। लेकिन इस बार कोई ऐसा नहीं है मेंबर जो PTI को वापस लाना चाह रहा हो। 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं, लेकिन ये 4 अरकान वो हैं जिन्होंने न इस्तीफ़ा दिया है और न ही इन्होंने कोई छुट्टी की दरख्वास्त दी है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।